क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो जो कि ये एनसीईआरटी का गणित मंजरी जो न्यू बुक आया है 2026 में, उसका चैप्टर 2 है। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो चीज़ क्वेश्चन आता है जिसका है व्हाट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होते क्या है? आप लोगों ने मैथ्स के तो कई सारे नंबर देखे ही होंगे जिसमें 2, 3, 4, 5, 22/2 जो कि हम लोग कैंसिल करके जो कि आंसर हो जाएगा 11, 19, 7, 58 ऐसी कई सारे नंबर आप लोगों ने अपना देखे ही होंगे। आपका एज जो कि एक फिक्स्ड नंबर बताता है, किसी का घर में कितने रूम हैं वो सब एक फिक्स्ड वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं उसे डिनोट करने के लिए। और भी कई सारी चीज़ें एक्सेट्रा। इसका मतलब कि जिसका भी वैल्यू फिक्स्ड हो उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे आपका एज, घर में आपके कितने रूम्स हैं, ये सब क्या है? फिक्स्ड है। तो वो एक टाइप से कांस्टेंट वैल्यू आप लोग बोलो, ठीक है, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। इसके बाद आता है व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? ये एकदम अपोजिट है कांस्टेंट के। जैसे कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड है वैसे वेरिएबल का फिक्स्ड नहीं होता है। इसका उल्टा है इसका कि नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी, क्यू, आर एक्सेट्रा। ये सब जो आप लोग को दिख रहा है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के लेटर्स, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी नंबर का, मतलब कि कोई भी चीज़ का वैल्यू अगर फिक्स ना हो। जैसे कोई इक्वेशन में हम लोग को आंसर फाइंड करना होता है और हम लोग को उसमें वैल्यू फिक्स्ड नहीं पता है, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर लिख देते हैं उस नंबर की जगह पे, क्योंकि हम लोग को उसका वैल्यू फाइंड करना है, उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है इसीलिए। तो जिसका भी वैल्यू फिक्स्ड ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेरिएबल्स। इसके बाद आता है व्हाट इज टर्म्स। जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ जुड़ जाते हैं, जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ जुड़ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन के थ्रू, और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं प्लस और माइनस के साइन से, ठीक है, तब उसे कहा जाता है टर्म्स। मतलब समझो, एक इजी वे में समझो कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक साथ जुड़ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, लेकिन फिर भी बटे सेपरेटेड रहते हैं प्लस और माइनस साइन से, तो उसे टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, चलो इस एग्जांपल से और ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये 5, ठीक है, 5 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, और y क्या है? एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, 5 और y। और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? दोनों 5 और y किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब जुड़े होते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से ये लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और सेपरेटेड किस चीज़ से? प्लस से के साइन से, ठीक है, सेपरेटेड किस चीज़ से? प्लस के साइन से। 19 जेड से ये दोनों सेपरेटेड है एक दूसरे से, ये दोनों सेपरेटेड है प्लस के साइन से। और फिर से यहाँ पे आगे आ जाते हैं 19 जो कि एक फिर से कांस्टेंट है और जेड वेरिएबल है। और फिर से ये सेपरेटेड है 24 से जो कि एक कांस्टेंट है। मतलब इस एग्जांपल में हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मल्टीप्लिकेशन से, फिर प्लस का साइन वो लोग को सेपरेट कर रहा है, और फिर वो एक अलग कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और फिर वहाँ पे माइनस का साइन आके दूसरे से उसे दूसरे कांस्टेंट से उसे सेपरेट कर रहा है। तो ये पूरा जब मिल जाता है ना तो इसे कहा जाता है टर्म्स। अब ये पूरा एक साथ जरूरी नहीं है कि सेपरेटेड ही हो, यहाँ पे एक टर्म भी हो सकता है, एक साथ दो टर्म्स भी हो सकते हैं, एक साथ तीन टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब यहाँ पे कितना भी टर्म्स हो सकता है। और इसके बाद आता है हम लोग का टॉपिक व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है? A number or variable multiplied by another variable in an algebraic expression। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक टर्म है 25x प्लस में बी जेड सी, 25x प्लस बी जेड सी, ये एक टर्म हो गया, ठीक है, दो टर्म हो गए यहाँ पे। और इसका हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ बी एंड एक्स। तो बस इतना समझ लो, जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ के उस टर्म में जो भी चीज़ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। और यहाँ पे दो टर्म है, और यहाँ पे हम लोग को बी कहाँ पे दिख रहा है? इस वाले टर्म में दिख रहा है, यहाँ पे बी है, साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा क्या बचा हुआ है यहाँ पे? जेड और सी। तो इसका बी का कोफिशिएंट हो गया जेड एंड सी।
तो जेड एन सी इज द कोफिशिएंट ऑफ बी। इसके बाद पूछा गया एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 25 है, तो 25 इज द कोफिशिएंट ऑफ बी। उसके बाद हम लोग का जो मेन हम लोग का चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके समझते हैं। पहले लीनियर क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर का मतलब हम लोग को क्या ये पता होना चाहिए कि जिस भी चीज का मतलब पावर 1 हो, ठीक है, पावर ऑफ 1, ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसे कहा जाता है लीनियर। और पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये पॉलिनोमियल ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स, कोफिशिएंट जो हम लोग ये सब चीज़ अभी जस्ट पढ़े, एक्सपोनेंट मतलब जैसे यहाँ पे पावर 1 है, जैसे एक्स है, यहाँ पे वाई है, जेड है, ये सब का पावर 1 है, तो उसी को एक्सपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। वो सबसे जो जुड़े हुए हैं, फिर उसमें एडिशन भी आ जाते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ जुड़ जाते हैं जब, तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया लीनियर का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो भी हम लोग इसे एक साथ भी समझ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, जब दोनों वर्ड एक साथ आ जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल जब उसका पावर 1 हो। लीनियर मतलब पावर 1, और पॉलिनोमियल तो क्या है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट ये सब साथ में हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, तो उसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद जब हम लोग ये समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद उसके टर्म्स क्या होते हैं, तो उसको फिर टाइप्स में बांटा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे एक टर्म आता है मोनोमियल, पहला टाइप आ गया उसका, जिसमें जिसका नाम है वन टर्म, ठीक है, जिसका मतलब हुआ वन टर्म। मोनोमियल मतलब हो गया वन टर्म। देखो मोनो मतलब समझो, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप है बाइनोमियल, जिसमें बाई का मतलब होता है टू। और फिर आ गया यहाँ पे ट्राइनोमियल, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो देखो मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म्स, क्योंकि बाई है, बाई मतलब टू, और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे 3x 4x 5, और फिर बाइनोमियल में हो गया 3x माइनस 4x, ट्राइनोमियल में हो गया 3x प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। ये सब जिसमें मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स। इसके बाद हम लोग को हाँ, यहाँ पे एक बीच में क्वेश्चन आया पॉज एंड डू, जिसमें आप लोग को अभी वीडियो रोकना है और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है सभी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल मतलब होता है एक टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। अभी पहला क्वेश्चन बता भी देता हूँ मैं। यहाँ पे 3x z, यहाँ पे कोई भी सेपरेटेड नहीं है एक दूसरे, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कौन सा कितना टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। 3x z क्या हो गया, मोनोमियल। ऐसे ही करके आपको बाकी सब क्वेश्चन का भी आंसर देना है, और इसे कल के क्लास में मैं स्टार्टिंग में ये सब का आंसर दे दूंगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग से, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे वो डिग्री कोई सर्टिफिकेट वाला डिग्री नहीं है, यहाँ पे हम लोग से पॉलिनोमियल का पावर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल को ही डिग्री कहा जाता है, मतलब कि पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट सबसे बड़ा पावर होगा ना, उसको कहा जाता है डिग्री। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 3z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग से बताया दिखा जा रहा है यहाँ पे कि x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 3, और यहाँ पे 3 का पावर 1, z का पावर 1, c का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो इसका डिग्री क्या हुआ, मतलब हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 3, तो फिर इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 3, मतलब हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका यहाँ पे हाईएस्ट पावर जैसे है यहाँ पे 3, तो इसका डिग्री क्या हुआ 3, ठीक है। बस इतना समझ लो कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री, ऐसे इसको याद कर लेना। इसके बाद आता है हम लोग का ये क्लासिफिकेशन, मतलब इसका और टाइप्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से भी उसका बंटवारा किया गया, मतलब टाइप्स बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा चैप्टर जो है लीनियर पॉलिनोमियल, और हम लोग समझ गए थे लीनियर मतलब पावर 1,
तो पावर 1 जिसका डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 हो गया इसका डिग्री, उसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड से ये मत सोचना कि यहाँ पे 4 होगा, क्वाड है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो गया जिसका मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 हो या फिर डिग्री 2 हो, तो उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर हम लोग को क्या दिख रहा है 2, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है, या फिर डिग्री उसका 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो या डिग्री 3 हो, ठीक है, वही मतलब हुआ। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई क्यूब है, तो x का पावर 1 हो गया, y का पावर क्यूब हो गया, तो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसका मतलब डिग्री क्या हो गया 3, तो जिसका डिग्री 3 होगा वो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि इस बार हम लोग के चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये भी समझा देता हूँ। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब हो गया कि जैसे देखो क्वाड मतलब क्या हुआ 2, हम लोग यहाँ पे समझे क्वाड मतलब 2, और फिर बाई का मतलब भी 2 होता है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, मतलब कि जिसका पावर 4 हो, ठीक है, जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो या फिर डिग्री 4 हो, तो उसे कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स प्लस वाई क्यू 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का पावर 1 है और वाई का पावर 4 है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो गया 4 या फिर इसका डिग्री क्या हो गया 4, तो ये कौन सा हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो चलो यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग को मिलता है पॉज एंड डू, ठीक है, तो यहाँ पे अब लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोग को नहीं इसमें बताना है कि ये किस टाइप का है पॉलिनोमियल, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे x का पावर 2 और p का पावर 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2, इसका मतलब ये 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन सा में आ गया, ये किस टाइप में आ गया, 2 का क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर लेना, मैं कल के क्लास में स्टार्टिंग में सबका आंसर भी बता दूँ। इसके बाद मेरे पास एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab, लेकिन याद रखना इसका आंसर, अगर आप लोग 2 सोच रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर 2 नहीं है, इसका आंसर कुछ और है, ठीक है। एक बार इसे आंसर एक बार ट्राई करिएगा, फिर कल के क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप सब लोग से अगले वीडियो में मिलता हूँ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।